मेरा नमस्कार। माइक के और पास आ जाएं और माइक को व्यवस्थित कर लें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह। वैसे मैं यहीं बनारस की हूँ, पर मैं बिहार से हूँ। मेरा जन्मभूमि बिहार है। तो मैं धन्यवाद। अभी कुछ दिन पूर्व ही स्त्री दिवस बीता है, महिला दिवस। तो मैं उसी के उपरांत में कुछ सुनाना चाहूंगी। स्त्री को ना पहचाने वो स्त्री हो कह के पुकारे, स्त्री को ना पहचाने वो स्त्री हो कह के पुकारे। स्त्री होना दुर्बलता है क्या? स्त्री होना दुर्बलता है क्या? स्त्री हो तो स्वयं एक शक्ति हो। तुम दुर्गा हो, तुम सरस्वती हो। तुम दुर्गा हो, तुम सरस्वती हो। तुम जगत जननी, तुम बुद्धि दानी हो। तुम जगत जननी, तुम बुद्धि दानी हो। तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो तो काली रूप को याद करो, कालों को तुम स्वयं हरो। काली रूप को तुम याद करो, कालों को तुम स्वयं हरो। शंकर का भी यह कथन है, स्त्री अगर शंका त्यागे तो वे स्वयं शंकर बन सकती है। तो तुम ध्यान करो, विचार करो, अपनी शक्ति पे, अपनी शक्ति से जीवन दान करो। स्त्री हो, स्त्री होने का ना अभिमान करो। स्त्री हो तो जीवन दान करो। स्त्री का ना अभिमान करो, इस शब्द का ना दुरुपयोग करो। स्त्री होने का ना अभिमान करो। और मेरी एक कविता है कि मुझे लगता है ना कि जो शायर या कवि होते हैं ना, वो अपने शब्दों से सारे युद्ध जीत सकते हैं। उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। वो अपने शब्दों से अपने आशिक को भी बता सकते हैं, छोड़ के गया हुआ आशिक को भी पूरी जिंदगी अपने शायरी से ताना मार सकते हैं। मुझे यही लगता है। तो मुझे अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे लगता है। तो मेरे कविता का नाम है विराम। ठीक है। तो शब्दों पे विराम क्यों, मैं शब्दों का विस्तार करूंगी। शब्दों पे विराम क्यों, मैं शब्दों का विस्तार करूंगी। तुम करो खंजर से वार, मैं शब्दों से वार करूंगी। तुम विचार करो रणनीति का, तुम विचार करो रणनीति का, मैं शब्दों पे विचार करूंगी और मैं शब्दों का विस्तार करूंगी। तुम उठाओ तलवार, मैं कलम से युद्ध का विराम करूंगी। तुम उठाओ तलवार, मैं कलम से युद्ध का विराम करूंगी। मैं शब्दों का विस्तार करूंगी। तुम रखो अपने अस्त्र शस्त्र, तुम रखो अपने अस्त्र शस्त्र, मैं शब्दों पे विराम करूंगी। तुम रखो अपने अस्त्र शस्त्र, मैं शब्दों पे विराम करूंगी। नहीं तो मैं युद्ध का नहीं तो मैं शब्दों का विस्तार करूंगी। मैं कलम से वार करूंगी। और एक छोटी सी पंक्ति है कि सपनों की उड़ान होगी, ख्वाहिशों से भरी हर शाम होगी। सपनों की उड़ान होगी, ख्वाहिशों से भरी हर शाम होगी। खुद से मलाल नहीं, अब खुद से मोहब्बत हर बार होगी। वाह। और मैंने हमेशा महफिलों में एक चीज नोटिस की है कि लोग अपने जो आशिक होते हैं या जिससे वो प्यार करते हैं, वो छोड़ के चला जाता है, उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। आप भी बोल दीजिए। नहीं। तो मुझे लगता है कि जो प्यार होता है वो पर्सनल होता है। वो जिससे हम करते हैं, कभी कभी उसको भी नहीं समझ में आता है कि हम उससे कितना करते हैं। तो ऐसे महफिलों में नहीं करना चाहिए उसका जिक्र। तो मैंने उस पे ही लिखा था कि उसकी यादों में हमने भी तकिया भिगोया है। उसकी यादों में हमने भी तकिया भिगोया है। उसकी यादों को अपनी आंखों से बहाया है। और लोग करते हैं महफिलों में जिक्र अपने मोहब्बत की। लोग करते हैं जिक्र महफिलों में मोहब्बत की। हमने महफिलों में उसे वफादार और खुद को बेवफा बताया है। आप सबका धन्यवाद। मैं इजाजत चाहूंगी।
बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया पल्लवी जी ने। जैसा कि